फ्यूचर ऑप्शंस के सीरीज में आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरीके से ऑपरेटर गेम होता है। ऑपरेटर हंट करता है आपके स्टॉप लॉस को। स्ट्रैटेजी का नाम है व्हेल हंटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है और आप ऑपरेटर के साथ मिलते हुए किस तरीके से अपने प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। बेसिक से लेके एडवांस आपको स्ट्रैटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। फ्यूचर ऑप्शंस की सीरीज में आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरीके से ऑपरेटर गेम होता है। ऑपरेटर हंट करता है आपके स्टॉप लॉस को। स्ट्रैटेजी का नाम है व्हेल हंटिंग स्ट्रैटेजी। यहां पे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है और आप ऑपरेटर के साथ मिलते हुए किस तरीके से अपने प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। बेसिक से लेके एडवांस आपको स्ट्रैटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी को पूरा समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ये पसंद आई, कम पसंद आई, ज्यादा पसंद आई। बीच में स्ट्रैटेजी में ये बोला मेरे को आ गया मैं चला, बीच में आप चाहोगे कुछ समझ नहीं आएगा। किस तरीके से गेम होता है आपको पूरा समझ आएगा और इसको हम बोलेंगे व्हेल हंटिंग स्ट्रैटेजी। बिटकॉइन पे हम स्टार्ट करेंगे, पर आप इसको इंडियन मार्केट्स पे, यूएस के मार्केट्स पे, गोल्ड पे, कहीं पे भी अप्लाई आराम से कर सकते हो। वेलकम है सर, बताइए सर क्या है स्ट्रैटेजी। बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सेट्स ऑफ रूल्स। तो हमें दिखता है कि स्टार्टिंग में 2 रूल समझ आ गए, बाद में तीसरा रूल भी आ सकता है, वो लाइव चार्ट्स में हम सिखाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजी पूरी सीखनी है, देन ओनली हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम अनिल सर के जो पहला पॉडकास्ट था हमारा, राइट, उसके अंदर मैंने निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बताई, उसका विन रेट आज भी 82%। स्टिल लोग फॉलो ही नहीं करते। मैंने उसको पब्लिक में लाइव बैक टेस्ट करके दिखाया, ओके, फिर भी लोग क्या बोलते हैं, सर काम नहीं करता। अरे काम वैसे नहीं कर रहा। पहले मेरे को लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इंडिकेटर बेचने के लिए आ गए, राइट। तो मैंने कहा यार कि जो स्ट्रैटेजी पढ़ाई है, राइट, उसका 79% विन रेट आपके जब पॉडकास्ट हुआ था तब मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने पब्लिक में ना इधर लिंक डाला, मैंने कहा ये बताओ कहाँ स्टॉप लॉस आ रहा है, बताओ, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। पूरा डेटा बनाया। उस डेटा के बाद में मैंने बोला कि कहाँ स्टॉप लॉस गया, आप मेरे को ये बताओ। उसका विन रेट उस समय भी 81% आ रहा। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बड़े अच्छे से सुनना है, अदरवाइज डोंट टेक ट्रेड। ओके, तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है सर। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आप। हाँ, तो सबसे पहले मैं सब इंडिकेटर वाला ऑफ कर देता हूँ। अब सब बिटकॉइन का चलो सेटिंग्स में जाएंगे एंड हम लगाएंगे यहाँ पे वीकली चार्ट्स, ओके, एंड डिस्क्लेमर होगा, एक और हटा देता एंड ओके। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 30 मिनट पे हम टाइम फ्रेम लेंगे। वैसे 15 मिनट यू कैन ऑल्सो यूज, हम 15 मिनट को भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रीफर 30 मिनट बिकॉज 3 + 0 विच इज 3 गुरु का नंबर, राइट। तो डायरेक्शन बड़ा इजी मिल जाता है। और मैं एक साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, बट पहले मैं बैक टेस्टिंग, पहले रूल्स सीखेंगे अपन कि रूल्स क्या क्या हम रहे थे यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, January 1st। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट अवेलेबल डेटा है विच इज 22 Jan 2025। रूल्स ये है कि हमारे पास 4 जोन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब बायर्स आर लेजी पीपल, थोड़ा वो आलसी लोग हैं, तो पहले सपोर्ट को वो क्या करते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बायर्स आर इंजीनियर्स, वो सोचते हैं आज नहीं तो कल काम हो ही जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले सपोर्ट को हमेशा इग्नोर करते हैं, बट एग्जाम से एक दिन पहले या तो रिएक्ट करना चालू करते हैं या एग्जाम से आधे घंटे पहले क्या करते हैं, रिविजन करने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट, वी हैव 4 जोन्स। उसके अंदर ये हो गया पहला जोन्स, राइट, दिस इज सेकंड जोन्स, एंड इसके नीचे जो काम होगा ना, दिस इज 30 मिनट बिफोर एग्जाम पेपर। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाना चालू होगा, देन ब्रेकआउट आएगा, देन यू विल टेक अ ट्रेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेलर्स, ये टॉपर लोग है इंजीनियर के, ये जिस लेवल पे आएंगे उस लेवल पे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, राइट। ये बैकबेंच, नीचे वाले बैकबेंचर है, ऊपर वाले टॉपर्स है, वो क्या करेंगे, जिस लेवल पे आएंगे अटैक करेंगे, राइट। बट टॉपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से अटैक करेंगे विच इज ऊपर वाला जोन्स। तो नीचे वाले जोन्स को हम इग्नोर करेंगे, ओके, एंड ऊपर वाले जोन्स में हमेशा सेल रेट प्लान करेंगे। और कितनी बार सेल ट्रेड प्लान करेंगे एक जोन से? एक जोन से मैक्सिमम 2 बार टचिंग होती है, फिर थर्ड टाइम वो ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तक जो मैंने समझा है वो मैं आपको एक बार कंक्लूड में बताता हूँ। बायर्स के लिए फर्स्ट जोन छोड़ दोगे, सेकंड जोन छोड़ दोगे। जब वो सेकंड जोन को अंडरकट करेगा तब हमारी एक्टिवेट होगी, और वो भी तब एक्टिवेट होगी जब अंडरकट करके वापस से ब्रेकआउट दे रहा होगा, वो हमारा एक्टिवेशन होगा।
सेलिंग के लिए पहला रेजिस्टेंस छोड़ देंगे, दूसरे रेजिस्टेंस पे जाके हम लोग को वहां पे प्लान करना है। 2 बार प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी हो जाए पहली बार भी, तब भी दूसरी बार जा सकते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस हो गया तो बस बात ही खत्म हो गई। एक बार एक रेजिस्टेंस जोन से 2 बार हम काम करेंगे और तीसरी बार स्टॉप लॉस एक और ही खाएंगे, स्टॉप लॉस एक बार ही खाएंगे। ठीक है, वापस एंट्री नहीं लेंगे उस जोन में, अगले हफ्ते फिर आएंगे। बेसिकली वीकली सपोर्ट जोन हर वीक बनेगा। जीटीए इंडिकेटर पे आपके पास ऑप्शन रहता है, हर वीक एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है, हर रोज एक सपोर्ट बनेगा एंड हर 4 घंटे में एक सपोर्ट बनेगा। तो इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं एंड वो सोचता है कि साइड की इनकम कुछ बन जाए, एक्सचेंज ट्रेडिंग अच्छी मिल जाए। तो इंडियन इक्विटी तो रिटर्न दे नहीं रहा, राइट। तो बीटीसी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं कि जब जब मार्केट अंडर वैल्यूड आएगा तब आप क्या कर सकते हो, उस अंडर वैल्यूड से एक स्विंग रेट ले सकते हो 700 पॉइंट के ऐसे भी साथ, एंड टारगेट अच्छा खासा मिलता है 3000, मतलब टारगेट रहता है 2500 से 3000 पॉइंट का। तो 700 पॉइंट है स्टॉप लॉस एंड टारगेट 2500 से 3000। ये बाय साइड भी और सेल साइड ट्रेड भी। तो 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस और रफली 2500 पॉइंट का टारगेट, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नहीं 1:4 का हो गया इधर ये। तो ये आपको मेंटेन इसके अगर मान लो हमने 60% विन रेट अचीव कर लिया तो अभी हम प्रॉफिट, ठीक है। अब आप वेक्टर्स दिखा दो पिछले पूरे साल का, राइट। तो पूरे साल का वेब टेस्टिंग मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओके। और ये जीटीआई इंडिकेटर लगा रखा दिस इज बेस्ड ऑन जीटीए इंडिकेटर, ओके। अब मार्केट गया 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 गया, फाइनली जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहली बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ओके। बट इवेंचुअली ये अगले, अब पिछला जोन है ना, अगले हफ्ते भी काम आता है समटाइम्स, बट उसके अंदर फिर हमें पैटर्न देख के ट्रेड करना। वेल का पैटर्न जो मैं पहले वीडियो के अंदर पढ़ा है, सेकंड टाइम के अंदर अगर आपको वेल पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और बहुत सारे पैटर्न्स, तो डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे, वो भी वेल का बना। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, राइट, दिस इज वेल डब्ल्यू। नहीं समझो तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया 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 गया, हमें हमारे 3000 पॉइंट का टारगेट चाहिए। यहाँ से हमारी एंट्री भी है, ठीक है साहब, समझ आ गया। हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से हमारे पास रेजिस्टेंस दिखा और हमने यहाँ पे शॉर्ट करा। अगेन हाउ मेनी पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स, ओके। देन जब ऊपर गए, वापस मार्केट में हमने शॉर्ट करा एंड वापस हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैप्चर, लाइक अगेन 3000 पॉइंट, राइट। और जब कोई भी 30 मिनट से चार्ट लगा रखा है, अभी 30 मिनट का था, 30 मिनट का कंफर्मेशन इज गुड, राइट। अगेन देखो मार्केट आया वापस, उस हफ्ते का तो डब्ल्यू मतलब जोन काम नहीं आया, राइट। बट अगले हफ्ते में वापस इन्होंने शार्प का डब्ल्यू पैटर्न बनाया, विच इज अगेन पार्ट ऑफ, विच इज ऑल्सो गुड सेटअप। वहाँ पे हमने एंट्री ली और वापस हमने बीटीसी के अंदर 3000 पॉइंट, बिग 5000 है, बट हमारा रूल्स ये बोलता है कि 3000 पॉइंट मिले निकल जाओ। निकल जाओ, ठीक है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, फिर ये देखो एक्टिवेट हुई है हमारे पास फेब मंथ पे, जिसके साथ के नीचे था इवेंचुअली मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने रिटेस्टिंग में एंट्री की और अगेन वी बुक 3000। ब्रेकआउट में पहली बार में एंट्री लेनी है, रीटेस्टिंग पे लेनी है एंट्री? कैसे पहली बार का नहीं लेनी। कैंडल, हाँ, अगर छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 15 मिनट में, तो आपको नहीं तो इमीडिएट एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री लोगे। बट बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट हो गया, राइट, 30 मिनट में मान लो पूरी कैंडल ब्रेक हो गई, तो हम टॉप पे तो बाय करने से रहे, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट करके जोन्स बता देंगे कि 3000 पॉइंट वहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो आप उसी पॉइंट पे एंट्री लो, सो दैट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड पूरा रहे। हम 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, हमें मतलब है स्टॉप लॉस है, टारगेट तो ऑटोमेटिक मार्केट देगा, हमारे लिए बना के देगा, बट हमने अगर गलत स्टॉप लॉस खाएगा तो हमारी बैंड बच जाएगी, राइट। 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने ही नहीं चाहिए किसी का, ओके। अब जब चलते हैं वापस, मार्केट ये पूरा नीचे आया ब्लूज होके, वापस ब्रेकआउट आया, हमने वहाँ पे एंट्री एंड वापस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे एंट्री ली। हाँ, ब्रेकआउट के रिटेस्टिंग में 30 मिनट में हमने एंट्री ली एंड वापस हमारा मार्केट सीधा ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ले सकते 30 मिनट पर। कैंडल अगर मान लो एग्जैक्ट पॉइंट पे हो रही है तब तो ठीक है, हमें एंट्री पॉइंट टू पॉइंट चाहिए ताकि वो स्टॉप लॉस कंट्रोल्ड रहे। स्टॉप लॉस कंट्रोल है, राइट। उसी वीक वापस है ना नीचे ब्रेकडाउन दिया, वापस ब्रेकआउट दिया, वापस हमने एंट्री, वापस ऊपर। अब नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं, मार्केट टाइम पास कर रहा है आराम से अच्छा खासा। जी सेकंड रेशंस पे आ गए अपन अगले वीक। अब देखो ये है 6 अप्रैल 2025, ओके। उस वीक तो मार्केट ब्लू के नीचे नहीं गया, बट अगले हफ्ते ब्लू के नीचे गया, बट हमें डब्ल्यू पैटर्न नहीं हुआ, हम एंट्री नहीं हुआ। अगर अपन पिछले वीक वाला
जोन यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो अपने को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न मिलना चाहिए शार्क का या वेल का, वरना अपन अवॉइड कर देंगे। और तो इसके अंदर डब्ल्यू नहीं सो मेनली 3-4 रूल्स ही है आपकी इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के, ज्यादा रूल्स है नहीं, बहुत सिंपल है। और इसमें ट्रिगर भी अपन लगा सकते हैं पहले से। ट्रिगर बैलेंस लगा सकते हैं हफ्ते के स्टार्ट होते ही। ये हम मार्केट यहाँ तक आएगा तो हम एंट्री का सोचेंगे। अगेन देखो उसी हफ्ते में वापस आया, उसी जोन पर आया। आप देखो कितना स्मार्टली इन्होंने उसी जोन पर आए और डब्ल्यू पैटर्न बनाया और हमने यहाँ पे ट्रेड ली और हमें हमारा 3 से 4,000 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। अगेन देखो टॉप पे हमने शॉर्ट मारा, राइट, मार्केट वहीं पर खत्म हो गया। अब अगले हफ्ते जोन शिफ्टिंग हुई, आप एग्जिट मार रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे नहीं, ये जोन शिफ्टिंग पे एग्जिट मारना है अपने को। हो। हाँ माना है, क्योंकि वो जोन उसी हफ्ते के लिए है, अगले हफ्ते के लिए नहीं है। तो यहाँ पे बट अगर अपन ने सपोर्ट पे डब्ल्यू पे पैटर्न पे लिया है, तो एम पैटर्न पे रेजिस्टेंस भी अपन को ट्रेड मिल सकती है शॉर्ट की। अगले वीक में अगले एम पैटर्न बनता है वापस टॉप पे, तो फिर हम ले सकते हैं। हुआ क्या है कि इस हफ्ते हमारी सेल ट्रेड एक्टिवेट हो गई, बट मार्केट वही खत्म हो गया। तो उस वाले केस में क्या होगा, अब अगले हफ्ते का जोन शिफ्टिंग मान लो ऊपर हो गई या नीचे हो गई, हमें पता ही है। तो हम हफ्ते की ट्रेड हफ्ते में खत्म हो गई, वीकली ट्रेड है ये मेन। उधर खत्म कर लिया। अब पिछले हफ्ते का हम जोन यूज करेंगे, बट उसके साथ में एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न चाहिए होगा। एक बार के लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, दैट एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कोई बना ही नहीं हुआ, तो हमने ट्रेड अवॉइड करी, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट में आ गया ब्रेकआउट, हमने शॉर्ट ट्रेड लिया और हमारा स्टॉप लॉस फाइनली ले गया एक अच्छा। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ इट, ठीक है। वो तो कौन से महीने में गया सर? ये अप्रैल में गया। ये अप्रैल में गया, 23 अप्रैल। और जैन से आप ट्रेड मार रहे हो इसमें? हाँ, ऑलमोस्ट तीसरे महीने में जाके आपका एक पहला सबसे stop महीना loss से हुआ। आपके, हाँ पहला स्टॉप नहीं, 23 जैन से स्टार्ट किया तो तीसरा महीना हो गया इफेक्ट। थर्ड से स्टार्ट हो गया था। हाँ, अच्छा, तो चौथे चौथे करो में 60 ट्रेड लिए, उसमें एक स्टॉप लॉस गया, 7। 7 ट्रेड में से बात, इंटरेस्टिंग। ठीक है। एंड चलो ऊपर, फाइनली एक और, ये मे मंथ है, एक और हमारा स्टॉप लॉस गया, 2 स्टॉप लॉस। अब चलते हैं कौन सा मंथ है, अगेन 20 उसी मंथ में वापस एक बार एक्टिवेट हुआ और वापस में हमारा 3,000 पॉइंट का रही। और स्टॉप लॉस आप सिर्फ 700 पॉइंट का दे रहे हो और हाँ। टारगेट 3000 का ले रहे हो। एक तो टोटल 10 ट्रेड हो गई, 2 स्टॉप लॉस, एक टारगेट, 30,000 पॉइंट कैप्चर्ड, ठीक है, 25,000 पॉइंट कैप्चर्ड एंड स्टॉप लॉस 1,000 पॉइंट का अगर गलती से भी चला गया तो अभी 2,000 पॉइंट। सो इसको बोलते हैं वेन हंटिंग सेटअप। अभी मेरे को बताओ, ये जो इंडिकेटर है ये क्या चीज़ है, कैसे मिलेगा? तो अगर आपको ये इंडिकेटर लेना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी है ना डिटेल में बता रखी है। एंड मैं गूगल मीट भी करता रहता हूँ, आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपकी डाउट रिजॉल्व करता हूँ, मेरी टीम करती है, बहुत सारे लोग आना। तो ये आपको खुद का इंडिकेटर है? हाँ, दिस इज माई इंडिकेटर। ओके, सो अगेन देखो मार्केट आया, ठीक है, अभी अपन पूरे साल का करेंगे टेस्ट। अगेन देखो वापस ये डब्ल्यू पैटर्न बना पिछले वीक के ब्लू एरिया के पास में, ये डब्ल्यू पैटर्न हमने यहाँ पे एंट्री एंड वापस में मार्केट हमने 3,000 पॉइंट मिला, टॉप पे वापस शॉर्ट मारा विच इज 10th जून, वापस हमें 3,000 पॉइंट गए, ठीक है। 2 बार शॉट मार दिया इधर वहाँ पे। हाँ, अगेन देखो डब्ल्यू क्या स्मार्टली उन्होंने गेम खेला। इस बार आप देखो ब्लू जोन का नीचे वाला कट करा, वहीं पर ही डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, वो भी वेल का, और अगले हफ्ते 3,000 पॉइंट डायरेक्ट दे गए। अब देखो एक बार स्टॉप लॉस किट हुआ, उसी हफ्ते एक टारगेट भी मिला उसी हफ्ते एक स्टॉप लॉस ही गया। अब स्टॉप लॉस जिसको प्राइस एक्शन आता है वो तो बच सकता था। प्राइस एक्शन कैसे कि पहले उन्होंने रेजिस्टेंस को इग्नोर करा, राइट, उसके तो उसको रिटेस्ट करने से पहले राउंडिंग बॉटम बना दिया, कप एंड हैंडल। तो अगर कोई स्मार्ट बंदा होगा वो यहाँ पे ट्रेड कप एंड हैंडल। बट अपन तो मानते हैं अपन तो लीड ट्रेड और स्टॉप लॉस लग गया। हाँ, किसी को लाइक लगता है कि हाँ ट्रेड सही रहेगी तो वो कर सकता है, राइट, लेकिन मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी गया, राइट। प्राइस एक्शन इज मस्ट, राइट, ये इंडिकेटर तो आपको हेल्प करता है कि हाँ कहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, राइट। तो यहाँ पे आया, अगले वीक के सेलिंग एरिया में था, वहाँ पे एम पैटर्न टॉप पे हमें दिखा फाइनली एंड हमने यहाँ पे शॉर्ट लिया, राइट। शॉर्ट में हमारा मार्केट वहीं पर ही रह गया और बल्कि उसने कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं, मतलब उस वीक हमारा जो 2500 का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं करा, वहीं पर ही रह गया। तो उस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, उस हफ्ते पूरा होल्ड रखा, इवेंचुअली हमें एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे एग्जिट करा। अब वापस सकते हैं, अगले हफ्ते हमारा स्टॉप लॉस गया विच इज़ 11th जून, हमने यहाँ पे एंट्री ली और इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। अब अगले हफ्ते वापस मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वही हमारे एरिया में बनाया एंड वी टुक का एंट्री, वापस हमने हमारा 3,000 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, ओके।
वापस हम चलते हैं। उस हफ्ते हमने एंट्री ली बट इमीडिएटली उस हफ्ता क्लोज हो गया, हमें एग्जिट करना पड़ेगा। टॉप पे एम पैटर्न बना, जैसा कि ये थोड़ा अजीब सा एम पैटर्न है बट जिसको एक्सपीरियंस रहता है वो पकड़ सकता है। छोटा सा कंप्रेशन का एम पैटर्न था, 3000 पॉइंट का डाउन साइड हो। इस हफ्ते का वापस सेलिंग एरिया में आया, वापस डाउन साइड में। अगर ये भी नहीं पकड़ता है तो एटलीस्ट यहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक डाउन साइड का मूव ले सकते थे। अगेन दे ट्रेड सक्सेसफुल, मार्केट आया नीचे, ट्रेड वहीं पर ही रह गया, वहीं पर रह गया। इवेंचुअली डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, हमने यहाँ पे ट्रेड किया एंड इवेंचुअली मार्केट ने 3000 पॉइंट हमारे कंप्लीट रहे, ठीक है। और यहाँ पे आए 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 इवेंचुअली वापस मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हमने एमटी ले ली यहाँ करी और हमें हमारा मार्केट ने टारगेट अचीव करके दिया विच इज़ 3000 पॉइंट। टॉप पे सेलिंग एंट्री, वापस 3000 पॉइंट मिला। वापस टॉप पे एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया बट मार्केट में ही क्लोज हो गया। तो इवेंचुअली स्टॉप लॉस गया ही मानते हैं उसको एक तरीके से, क्योंकि क्या पता एक स्ट्राइक में आप पता था। मार्केट गया 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 एंड फाइनली मार्केट नीचे आया, राइट। ब्लू एरिया के नीचे बुलिश ब्रेकआउट में हमने एंट्री, बड़ी रिटेस्ट हुआ इसका ब्रेकआउट का रिटेस्ट पे लेना है क्या बना के? रिटेस्ट रिटेस्ट हो गया बिल्कुल चाहिए। प्रॉपर रिटेस्ट हुआ एंड मार्केट ऊपर गया, ऊपर चला गया और हाँ सेलिंग ट्रेड मारी और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, राइट। तो अभी तक आप देखो कि स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे खा रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है 1:3 का। तो अगर कोई भी सेटअप का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है एंड उसका विन रेट अगर 60% भी है देन इट इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल सेटअप, राइट। तो यहाँ पर देखो मार्केट वापस जब अंडरमाइन आ गया, राइट। आपके हाँ यहाँ पे हमारा देख वापस ये ब्रेकआउट आया, हमने वहाँ पे ट्रेड प्लान करा और आगे 3000। यार मेरे को एक की चीज क्या लग रही है, बाइंग साइड में तो एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ अभी तक, सारे स्टॉप लॉस सेल साइड क्यों है? ऐसा कि उसका बुल ट्रेंड चल रहा था बट उसके अंदर भी हमारे सेलिंग के ना काफी से गए, काफी ट्रेड सही भी हुई है। 3 स्टॉप लॉस गए, 5 से गए बट इवेंचुअली आप प्रॉफिट नहीं गया। 8 में से अगर 5 ट्रेड सक्सेस हो तो ओवरऑल ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट रहता है, वरना अगर ये शॉर्ट का ट्रेंड होता तो फिर हमें प्रोबेबली शॉर्ट की ट्रेड ज़्यादा सही याद, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें ना कहते हैं, सब चीज़ सिंपल चीज़ें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। बेसिकली मारवाड़ी की बात कि अगर आप कोई चीज़ सस्ते भाव में खरीदोगे तो उसको ना कहते हैं प्रॉफिट के चांसेस आर वेरी हाई। अगर आप चीज़ कोई ओवर वैल्यूड, कोई आईफोन है 1 लाख रुपये का, ये इंडिकेटर आपको ये 50,000 का कम मिलेगा और 1.5 लाख का कम मिलेगा। 1.5 लाख का मिलेगा तो सेलर्स क्या करेंगे, शॉर्ट। और यही अगर मान लो आईफोन 1 लाख का हुआ, राइट, और किसी बंदे को 50,000 में ऑफर हुआ तो वो क्या करेगा? उसके पास पैसे भी नहीं होंगे ना, तो ऐसे पैसे ला के खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके पास इतनी स्किल है कि वो 55,000 में बेचेगा। तो सेम चीज़ है अगर हम स्टॉक मार्केट को लाइक मतलब बनिए की माइंडसेट से देखेंगे या फिर मारवाड़ी माइंडसेट से देखेंगे तो हमेशा चीज़ें अच्छी रहेगी। आप कभी भी देखना कि मारवाड़ी प्रॉफिटेबल क्यों होता है। आप भी मारवाड़ी दिमाग से वो ये दिमाग सबके पास चलता यही है दिमाग में। नहीं, सस्ता दे दो महंगा बेचो, सस्ता दे दो महंगा बेचो। सस्ता नहीं, सस्ते की वैल्यूड वो अंडर वैल्यूड खरीदता है। मारवाड़ी प्रॉफिटेबल होने का एक ही रीज़न है, एक भाव पे खरीदना और एक अंडर वैल्यूड पे खरीदना, 2 अलग चीज़ होती है, राइट। इसलिए मारवाड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पूरे दुनिया में, लाइक बिजनेसेस, राइट। तो हम ऑल्सो अब ये स्ट्रैटेजी में कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपने मिस करी है जो अभी तक हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? नहीं, अभी तक ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल हो गई। तो इतनी सिंपल है कि आप सिर्फ जॉब पे नहीं थे, एक ही काम करो, साल भर बैठे बैठे ये ट्रेड सेटअप बने, आप ट्रेड लो और आराम से अपने कैपिटल को जो दूसरे स्टॉक्स में करने से अच्छा है यहाँ पर भी कर लो, क्योंकि बीटीसी आज नहीं तो कल बीटीसी का क्या सो आप इसको स्टडी कीजिए, खुद बैक टेस्ट करिए। अगर आपको ये इंडिकेटर स्टडी करना है, इंडिकेटर अपने लिए रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे जाके आप खुद के लिए परचेज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, वरना इनके चैनल्स पे जाके आप स्टडी कर ही सकते हो। मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आप सब तक पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा 3rd वीडियो था, ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स। इवन अगर अभी तक आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड सीखना चाहते हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा सब डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड टीचिंग दिस स्ट्रैटेजी। आपने ऑलमोस्ट बहुत पूरा साल ही बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू वेरी सून। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक इनका फर्स्ट वाला वीडियो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाना।